देश में आने वाले 1.5 साल में चुनावी रस की कहीं कोई कमी नहीं है। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। इसमें हर राज्य में भाजपा के लिए चुनौती है। कहीं सरकार बनाए रखने की चुनौती तो कहीं सरकार बनाने की चुनौती। लेकिन भाजपा का असली टारगेट लोकसभा चुनाव 2024 है। इसलिए भाजपा ने 2023 के साथ साथ 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में भाजपा के सामने कहीं टिकी नहीं है, लेकिन बिहार में भाजपा के जीत की हैट्रिक रोकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रयास तो यही है कि सीएम नीतीश कुमार को साझा उम्मीदवार बनाया जाए। इस साझेदारी में कांग्रेस शामिल होगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन भाजपा ने बिहार की इस चुनौती के काट ढूंढने की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने अपने लिए बिहार की 10 लोकसभा सीटों को चुनौती मान लिया है। वैसे तो 2019 में बिहार में भाजपा का स्ट्राइक रेट 100 था, यानी 17 सीटों पर लड़ी भाजपा ने हर सीट आसानी से जीती। लेकिन इस बार बदले हालात में भाजपा के सामने चुनौती कई स्तर पर है। पिछले चुनाव में नीतीश भाजपा के साथ थे, लेकिन अगले चुनाव में नीतीश सीधे सामने दावेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में साथ रही लोजपा 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। वैसे तो पशुपति कुमार पारस धड़े को तो भाजपा ने एनडीए में रखा ही है, जबकि चिराग गुट भी भाजपा की पहुंच से बहुत दूर नहीं है। विधानसभा के उपचुनाव में ये स्पष्ट दिखा भी है। लेकिन 40 में से 39 सीटें जीतने वाली एनडीए को नीतीश के जाने से 10 सीटों पर चुनौती मिल रही है। भाजपा ने आंतरिक सर्वे के आधार पर जिन 10 सीटों को चुनौती माना है, उनमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सीट मुंगेर भी शामिल है। 10 में से 7 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का। वहीं 2 सीटें रालोजपा की हैं, जो अभी एनडीए में ही शामिल है। लेकिन भाजपा इन दोनों सीटों को भी अपनी चुनौती मान रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में नवादा की सीट भाजपा ने लोजपा को सौंप दी थी। नवादा भाजपा की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से भाजपा चुनाव जीतती रही है। 2019 में परिस्थिति ऐसी बन गई कि भाजपा ने लोजपा को ये सीट दे दी। तब एनडीए में शामिल लोजपा की सिटिंग सीट मुंगेर जेडीयू को और भाजपा की सिटिंग नवादा लोजपा के खाते में गई थी। यहाँ के सांसद गिरिराज सिंह बेगूसराय भेज दिए गए थे। इस बार परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। लोजपा 2 गुटों में बढ़ चुकी है। पार्टी के सर्वमान्य नेता रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। ऐसे में भाजपा के लिए ये सीट चुनौती बनी हुई है। और यहाँ से सांसद चंदन सिंह की स्थिति भी यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चंदन सिंह बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई हैं। नवादा सीट भाजपा द्वारा छोड़ने का मलाल यहाँ के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2019 से ही था। ऐसे में लोजपा को यह सीट देने के बजाय भाजपा खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पार्टी नेताओं की सक्रियता भी बढ़ा दी गई है। वैशाली सीट भाजपा के लिए इसलिए चुनौती बन गई है क्योंकि इस सीट से रालोजपा सांसद वीणा देवी के पति जेडीयू से एमएलसी हैं। तो ऐसे में बीजेपी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहेगी और इसलिए ये सीट बीजेपी के लिए अहम बन गई है। इसी तरह किशनगंज सीट बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि एक तो किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है और दूसरा ये कि किशनगंज सीट से बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। वाल्मीकि नगर, कटिहार, सुपौल, झंझारपुर, गया, पूर्णिया ये वो सीटें हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जेडीयू को दिए थे। अब जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी के लिए पूरा बिहार खुला मैदान है, जिसमें उसे किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन में ज्यादा सीटें छोड़ने की मजबूरी नहीं होगी। अहम यह है कि मुंगेर सीट जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की है और ये सीट बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि इस सीट से बीजेपी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे ललन सिंह को घेरने के लिए विजय कुमार सिन्हा को मुंगेर लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है बीजेपी। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय के विधायक हैं और लखीसराय जिला मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही आता है। इस सीट पर भूमिहार वोट निर्णायक भूमिका में है और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि दोनों ही नेता भूमिहार जाति से आते हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं 1 सीट को छोड़कर जेडीयू ने सभी सीटों को जीता।
इसके अलावा बिहार की अन्य 6 सीटों पर अन्य सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत हासिल की, जिसका नेतृत्व तब रामविलास पासवान कर रहे थे। हालांकि जिन सीटों को भाजपा चुनौती मान रही है, उन लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के विस्तारक तैनात हैं और पार्टी के प्रचार के साथ नेटवर्क स्थापित करने का काम भी शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने इसी तरह का क्लस्टर प्लान तैयार किया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला भी था। तब बीजेपी ने 2014 की 282 सीटों की तुलना में 300 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब प्रमाणिक प्रयोग को फिर दोहराने की तैयारी में बीजेपी है। 25 से ज्यादा वरिष्ठ मंत्रियों को हर राज्य के क्लस्टर की 3-4 सीटों की खास जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री संबंधित लोकसभा सीटों के तहत आने वाले सभी असेंबली सेगमेंट की राजनीतिक स्थिति का आकलन करेंगे, वहां प्रवास कर पार्टी की जमीन मजबूत करेंगे। इसके लिए भाजपा 2 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम पटना में करने जा रही है और इसमें पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।